And that day I really got goosebumps, when he got in that particular college, which I always wanted him to go. He got on his merits. Wow, yeah. Which about 15 years ago, I never thought. When you don't expect something, then it goes beyond that, and you are still getting a goosebumps talking to you. मुझे एक और बताना, जैसे मुझे याद है कि वो 6-7 के करीब था जब मैंने उसको, फिर वो जो एक दूसरा स्कूल था, मुझे याद नहीं अभी उसका नाम भी, बट हाँ, वहां पर मैं आई थी। उसके बाद आई डोंट थिंक इंटरैक्टिंग, तो उसके बाद क्या उसका मतलब जो एकेडमिक्स में जो इम्प्रूवमेंट आने लगा वो कब से आने लगा यूजुअली? लाइक जैसे शुरुआत में डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आप कह रहे हो एकदम से। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट था। देन आई स्टार्टेड टीचिंग हिम एट होम। जो भी स्कूल में सिखाया जाता था वो मैंने उसके साथ 1-2 घंटा बैठना चालू किया कि ये मैथ्स है और इसमें, बट आई रियलाइज एट दैट टाइम उसका जो लिसनिंग था वो मैंने पकड़ के चला। हर किसी का वो होता है ना कि जिसको देखने सेंस क्या बोलते हैं उसको, लिसनिंग। हाँ, स्ट्रेंथ जो था उसका, जो स्ट्रेंथ था वो लिसनिंग, भले वो हमें आई कांटेक्ट नहीं दे रहा था बट वो सुन रहा है। एंड दैट थिंग टीचर्स आल्सो रियलाइज कि वो सुन रहा है, वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है बच्चा, बट वो सुन रहा है, वो समझ रहा है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है वो चीज। तो वो मैंने उसका पकड़ लिया। मैंने भी उसका लिसनिंग का, उसको जो मैं सिखाती थी, चाहे मुझे 10 बार वो चीज सिखानी पड़े, तो मैंने एज अ ट्यूशन टीचर, जो आपकी बोलो, एट द हेल्प ऑफ ट्यूशन टीचर एज वेल एज आई स्टार्टेड सिटिंग दैट 1 hour with him, apart from having tuition teacher at place also. So वो मैंने, जो ट्यूशन टीचर को प्रॉब्लम हो रही थी वो मैं उसको सिखाती थी, तो वो चीजें एक तरीके से वो सीखता था, तो वो मेरे को तरीका पता चल गया था। तो ये करते करते मतलब कब ऐसे लगा कि अब इतना इसको मेहनत की जरूरत नहीं, मतलब क्या कितना कब जाकर ऐसे लगने लगा? तो बाद में मुझे आई थिंक व्हेन ही वाज इन 4th और 5th ग्रेड, तब वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ ट्यूशन टीचर, जैसे सब ट्यूशन लेते, ट्यूशन टीचर आती थी घर में, तो वो सब उसका ग्रैब करने लगा। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मैथ्स। उसको मैथ्स और हमेशा से एज अ क्या बोलते हैं, मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, एज अ गेम और एज अ प्ले फन एक्टिविटी लेता था। तो हमने मैथ्स पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, साइंसेस पे थोड़ा बहुत किया। तो मैथ्स को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमने ज्यादा, बिकॉज ही वाज एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो हमने उसके ऊपर काम करा। नहीं, ही स्टार्टेड हैविंग फन विद मैथ्स, तो वो एक्टिविटी की तरह ले रहा था। हम और उसको एक्टिवेट कर रहे थे और उसमें मजा डाल रहे थे कि मैं और टीचर मिलके। तो फिर देन ही स्टार्टेड स्कोरिंग वेरी गुड इन मैथ्स। लाइक अब हमने देखा कि इतना इम्प्रूवमेंट आ गया कि वो स्टार्टेड स्कोरिंग 70-75% आउट ऑफ 100। तब मुझे रियलाइज होता था ऑल दो सब्जेक्ट्स वो थोड़े मैंने लैग बिहाइंड कर दिया, मैथ्स के ऊपर फोकस करने लगी। बाकी में ठीक ठीक चल रहा था, पास से कभी कभी सी आ रहा था, कभी कभी बी आता, आईजीसीएसई में ऐसे आ गए। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के रखा हम, राइट। तो बाकी सब पे धीरे धीरे वो खुद से इंडिपेंडेंटली, सिर्फ ट्यूशन टीचर की हेल्प से, सिर्फ स्कूल के हेल्प से, एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग very nicely with the support of the school. Absolutely, the school, I will not negate the fact that school has supported, like my school which he was into has supported me for refining the skills that he had. Like उसको हमेशा स्कूल में boost करते थे कि no, you come up first, you give the answer. They always motivated me because मैंने बोला हुआ था कि उसको आप self esteem develop करो, that he should be able to be comfortable around the kids around them. So allow him to raise his and allow him to speak first. तो स्कूल ने भी मुझे सपोर्ट किया है, and then he started feeling कि नहीं यार, my self esteem, there is something called, he got the moral boosted when everybody clapped for him when he gave the right answer. So he started feeling that I'm normal like any other. Yeah. So yeah, that way I felt कि now he doesn't need my help.
राइट। राइट, ऑफ कोर्स, एंड बट मतलब मेहनत लगी, 6 7 8 10 साल की मेहनत अच्छी खासी लगी, हाँ एंड जी। इट्स लाइक स्कल्प्टिंग हिम इनटू हु ही इज नाउ, लाइक दैट वे। यस यस यस। तो ये जो इंजीनियरिंग का वो जो सोचा उसने, ये उसका सोच था कि आप लोगों ने उसको बोला, कि कैसा था, लाइक हाउ डिड ही डिसाइड कि ही न्यू दैट ही वांटेड टू डू इट? So maths was has always been a favorite subject that we realized pretty soon in life. फिर उसका धीरे धीरे साइंसेस लाइक साइंसेस which is जहाँ पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये सब, उसमें भी उसे धीरे धीरे फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें उसमें भी उसने थोड़ा एट पार ही स्टार्टेड डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन दो सब्जेक्ट्स. तो वो सब्जेक्ट्स का फेवरेटिज्म, ही इज वेरी बैड इन इंग्लिश, दो ही डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस 12th एंड 10th. अदरवाइज पहले तो 9th तक तो उसका सी ही आता था इंग्लिश लैंग्वेजेस में. when it comes to हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, लिटरेचर हुआ, वो सब उसका इंटरेस्ट है ही नहीं. अभी भी वो ही इज वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन हिंदी मोर देन इंग्लिश. नाउ इज he wanted to go and pursue his engineering, but language उसका है problem always, but that's okay. It is just a language. हम तो सब भी होता है कुछ ना कुछ कम ज्यादा, तो सो दैट्स ओके भाई. राइट. तो उसके पावरफुल सब्जेक्ट्स थे अपना मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री. वो पावरफुल सब्जेक्ट्स को पकड़ के हमने उसको खुद ब खुद वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिल गया. वाओ वाओ. Yeah, he scored about 91% in all those subjects, and which did, even if he scored low, I mean, he scored 81% in English. Also, he did a lot of hard work with the help of other teachers. So yeah, there was no kind of वो admission के लिए जब हम गए कि बहुत सारे लोग influence लगा दी. So he got the admission with his own merits, which is really a big deal, a sigh of relief. And that day I really got goosebumps, when he got in that particular college, which I always wanted him to go. Ki nahi, he got on his merits. Wow, yeah. Which about 15 years ago I never thought. When you don't expect something, then it goes beyond that, and you are still getting a goosebumps talking to you about that fact. Yeah. Yeah. और आपने कब सोचा कि नाउ आई शुड स्टार्ट गेटिंग बैक इनटू योगा एंड आपके जो आई मीन यू आर डूइंग सच गुड, आई मीन ब्यूटीफुल पोजेस, इतना स्ट्रेचेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड सो ग्रेसफुल. तो ये आपने कब ऐसे अपना वापस यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू योर, बिकॉज मुझे याद है उस जमाने में आप बोला करते थे, पता है पहले मैं मॉडलिंग करती थी एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ओके, बट देन कि वो ऐसा था ना वो फेज की, हाँ था कभी, बट नाउ यू एक्चुअली वापस आप गए उसमें. तो ये कब आपने शुरू किया एंड यू लाइक कि नाउ आई हैव दैट टाइम खुद के लिए, तो वो कैसे हुआ फिर? हाँ, सो धीरे धीरे व्हेन ही वाज इन 4th और 5th ग्रेड, देन आई रियलाइज कि उसको मेरी इतनी टाइम की जरूरत नहीं है. मतलब वो 6 7 घंटा तो स्कूल में जाता था. उसके बाद हम अपना, मेरी नाया भी थी तभी 2 3 साल की दैट टाइम. आई मीन इनाया वाज जस्ट बोर्न व्हेन ही वाज 7. तो नहीं, इनाया was 3 years or 3 or 4 years. That time was I was a busy mom, दो बच्चे संभालना, दो बच्चे संभालना. एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने अपने ऊपर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था. आई पुट ऑन लाइक 30 kgs overweight. I was 80 kilos at that time. Oh. So then suddenly suddenly I realized there's something wrong. मैंने सिर्फ अपना फोकस अपनी लाइफ बच्चों की घर के रिवॉल्व कर दी अपनी. तो मेरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन माय किड्स आर अवे इन द स्कूल, तब मुझे ध्यान आता था कि नहीं, अभी मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना है. एटलीस्ट व्हेन दे आर अवे, एटलीस्ट व्हेन दे आर नॉट देयर, व्हेन दे आर बीइंग टेकन केयर इन द स्कूल. एट दैट टाइम आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर माय सेल्फ. 1 घंटा मैंने अपने ऊपर योगा शुरू किया. I went to the yoga class initially before I started practicing at home, self practice. तो मैंने जब बच्चे स्कूल जाते थे तब मैंने योगा क्लास अपने लिए शुरू किया. तो उसके बाद मैं योगा शादी से पहले भी करती थी. आई यूज्ड टू टीच योगा एट दैट टाइम, मतलब वहां पे. तो I have always had an interest in yoga.
योगा पोजेस, ये मुझे जब मैं कोई पर्टिकुलर ऐसा है ना आसन कर लेती हूँ तो मुझे मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, एक अचीवमेंट फील होता है। योगा मुझे रिलीफ देता है, तो आई नो दैट योगा इज माय आइडेंटिटी। मुझे पहले से ही पता था, तो मैंने अपना पेज खोला, अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना चालू किया कि ये मैं पोज पे वर्क कर रही हूँ, ये माइंडसेट है मेरा, ये मेरे थॉट्स मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। जैसे हम जर्नल करते हैं, अपने थॉट्स को पेपर पे डालते हैं, तो वो टाइम मैं अपने थॉट्स और जस्ट योगा पोजेस डाल रही थी, अपनी माइंडफुल जर्नी ट्रैक कर रही थी। बट मुझे पता नहीं था कि दिस विल बी रीचिंग टू लाइक 30,000 पीपल so far now. And then I started getting collabs. थोड़ा बहुत काम आने लगा. Then I started, developing on myself. Because my kids, I know, they are settled now. Right. Like, अभी थोड़ा बहुत मैं घर से ही काम करता. I used to take classes from home, yoga classes from home. From the time of COVID, I still do that. So, घर में ही हूँ. When they need me, they can come. Got it. I am doing my bit for myself also. I am doing a bit for them also. Yeah, so I figured the way out, Win-win for everyone. Yeah. विनीशा, मेरे को बताओ, अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे जस्ट डायग्नोज हुए, जस्ट, एंड इट फील्स लाइक व्हाट इज ऑटिज्म, ये तो कभी नाम नहीं सुना, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे, लेकिन बिकॉज आप इस स्टेज से गुजर चुके हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले तो जब मुझे भी ये वर्ड टर्म पता चला ऑटिज्म, मैं भी डर गई थी। मुझे लगा ये क्या प्रॉब्लम है बच्चे में, ये क्या है, इसको तो मेंटल प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंड द वे दे इवैल्यूएट, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डेफिनेटली आपको डरा देंगे कि बस आपकी लाइफ खत्म। मेरे को एक्चुअली इस तरह से बोला गया था कि नहीं, ये इसका कुछ क्योर नहीं है, ये अंदर का है, ये मेंटल डिसऑर्डर है, इसका कुछ क्योर नहीं है। मतलब हमें ये नया टर्म सुनने मिला है अभी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म। इतने ज्यादा पेजेस है कि हमको पता चलेगी। एंड देन दैट टाइम देयर वाज नो कम्युनिटी। कम्युनिटी नहीं हुआ करती थी। हम सोचते कि हम अकेले हैं, 100 बच्चों में, 1000 बच्चों में एक ही बच्चा मेरा ऐसा स्पेशल चाइल्ड है। हाँ, पता नहीं होता है तो हम ज्यादा डर जाते। तो पहला मेरा भी ऐसा रिएक्शन था कि हम ज्यादा डर जाते, अरे यार मेरा बच्चा 1000 में एक बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है। तो एक दिन मैंने आई वाज डेफिनेटली व्हेन आई केम टू नो माय सन हैड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो ऑफ कोर्स आई आल्सो वेंटेड ऑन माय, मतलब मैं भी रोई थी ऑन माय हस्बैंड शोल्डर, व्हाई मी, व्हाई गॉड हैज चूज़न। हाँ, सब उससे गुजरते हैं, ऑफ कोर्स। हाँ जी, तो वो मेरे साथ भी हुआ है। तो 1-2 दिन की बात है, बट देन आई स्टार्टेड what it took. I started doing what it took. I never thought that, I never thought कि result इससे बाहर आएगा, because doctor has given up the hope कि ये आपको constantly till the lifelong process है, या आपको होप छोड़ देना चाहिए। ये वो उन्होंने बोला था, because at that stage at the small, किसी किसी को अभी ये स्पेक्ट्रम होता है, किसी को माइल्ड होता है, किसी को इट इज लाइक किसी किसी की पर्सनालिटी हो जाती है कि हमें नहीं किसी के साथ सोशली घुल मिलने का शौक है। बट दैट इज ओके व्हेन यू आर इंट्रोवर्ट। व्हेन यू आर इंट्रोवर्ट यू एक्सेप्ट पीपल सोशली कि हाँ ये ठीक है, इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, जितना नेसेसरी है उतना बोलता है। बट व्हेन यू कैन एक्सेप्ट एन इंट्रोवर्ट, व्हाई कांट यू एक्सेप्ट ऑटिज्म? ऑटिज्म के अराउंड इतना स्टिग्मा क्यों फैला है कि हमारे बर्थडे में ऑटिस्टिक बच्चे नहीं आने चाहिए? They are going to spoil the environment. They are going to do. Why can't you accept जब हम personality disorders accept कर सकते, like introverted, shy, these are also, we need people to work upon those areas also. We need, there's nothing normalness in that, but we can accept those, but we can't accept an autistic child in our social environment. Why?
So that always has been a question. So when that question when I thought it to others, that question I asked to myself. First of all, I should accept that if he is there, I should also feel comfortable. Acceptance comes from home. Yeah. I should be able to accept the way he is. Right. Then only I would be able to work upon those areas. So what you're saying is very valid. Not to fix him कि अरे ये हाथ क्यों फ्लैप करता है, अरे ये जंप क्यों करता है, ये बंद करो प्लीज थेरेपी से ताकि वो कर सके. अगर हम ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, तो कोई दूसरा भी उसको वैसे ही देखेगा ना. वो तो थेरेपी की. तो मैंने तो we have to see them as a normalcy. That this is normal for them, but this is not normal for us. This is normalcy for them. All the people with the spectrum had some of the flapping, put round karna. They are behaving very normally as per their spectrum, their society, उनकी जो भी society norms है. हमारे लिए वो अलग है, तो हमारे लिए क्यों अलग है? Because हमने accept नहीं किया उनको. तो मैंने तो उसको फिर पहले मैंने accept किया कि this is their normal. तो आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी नया बंदा है जिसको जस्ट डायग्नोसिस मिला, उसको पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सेप्ट करो रादर देन फिक्स इट कि अरे मेरे बच्चे को करो. ये आप कहना चाह रहे हो. तो मैंने पहले ये फैक्ट एक्सेप्ट किया. मैं दुनिया को सोच रही थी कि पहले मैंने ये बोला कि क्यों हमें बर्थडेज में क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं हुआ. बट हमने किया है क्या? हम क्यों उसे फिक्स करना चाहते हैं? Why do we need them to become like me? Why do I need him to become like me? Let him take his own decision that I want to become like him. Let him find his own orientation. Let him find his own there's one boy who's always been a topper. He came to me, Mama, मुझे अथर्वा से आगे निकलना है. He should be able to find his own competition. He should be able to find his own, नहीं मुझे ये करना है. राइट. हम उसको कितना फीड करेंगे, बराबर है. राइट. सो आपको सिर्फ उसे एनवायरनमेंट में डालना है जहाँ पे वो ओरिएंटेड फील करे, जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव फील करे. जैसे कि मेहनत करनी है बहुत सारी, वो मेहनत करनी है ना. राइट. जरूरी है. हो थैंक यू. आपका ये जो इंटरेक्शन था ये बहुत हेल्प हुआ. बिकॉज पता है क्या, यही है कि सब पुट ऑन हो जा रहा है वजन, फिर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बिंज ईटिंग हो रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे हो रहा है. या पता है वो एक ऐसा जोन होता है ना जहाँ पर आपको रियलिटी में नहीं रहना, आप ऐसे उस वर्ल्ड में चले जाते हो क्योंकि रियलिटी बहुत मुश्किल होती है देखनी. तो ये बहुत सारे मदर्स के साथ हो रहा है. बट पीपल लाइक यू एंड बहुत सारे और लोग जो जी रहे हैं जिंदगी, बच्चे के साथ मेहनत भी कर रहे हैं, बट यू आर लिविंग इट. सो इट्स अ वंडरफुल मतलब इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू. बिकॉज बहुत इंस्पायरिंग होगा उन पेरेंट्स को जो देख रहे हैं. So thank you for giving me this opportunity that if you're giving the chance if you have given me the chance to be able to inspire someone who has started this journey. I really want to tell them one message or advice. I want to give them one advice that don't give up on your hopes. Keep positive hopes like nahi ये मेरे बिना ये खड़ा हो जाएगा इंडिपेंडेंट इस दुनिया में सर्वाइव करने का. बिकॉज एज अ पेरेंट व्हाट वी वांट फ्रॉम द चाइल्ड इज कि मेरा बेटा या बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो कमा सके, अपने लिए इस दुनिया में जगह बना पाए. बस वो होप आप छोड़ो मत. बी पॉजिटिव इन द प्रोसेस ऑफ जो भी जर्नी पे आप चले हो थेरेपीज इसको ठीक कराना है. डोंट give that 1 or 2 hours of your therapy. Become a therapist for him at home, because this 1 hour or 2 hours of therapy is definitely not going to help, because a therapist can't work 8 hours for one child, right? So वो 1-2 घंटा ज्यादा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. जो भी जहाँ पे भी आप थेरेपी के लिए जा रहे हो वो लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कैसे डील कर रहे हैं. उसी तरह से आपको भी डील करना है, बिकॉज हमें सीखना है हमें कैसे रहना है. उन्हें नहीं सीखना है, हमें सीखना है उनके साथ कैसा डील करना. तो वो सेम लिटरेसी डेवलप करनी है एज अ थेरेपिस्ट एट होम, जैसे मैंने किया. आई मे बी रॉन्ग एट टाइम्स, आई डोंट नो, बट
this is what I have done. But that's your perspective. So there's nothing wrong or right. I think that's your perspective, raising Ayan, and right. That's what you're sharing. But I think it's very helpful क्योंकि आपको जब कहा गया कि स्कूल में नहीं फिट होगा, ये ठीक नहीं होगा, you did not give up on your dream. So this message is important. This message is very important कि नहीं, it's not कि कोई और बता रहा है, आप लगे हुए and सबसे important आप कह रहे हो रिजल्ट नहीं देख रहे थे, आप करते जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे. That is also equally important. You know, आजकल ऐसा होता है ना थोड़ा शॉर्ट टर्म की कितना टाइम लगेगा 2 महीना हो गया और कितना टाइम लगेगा 3 महीना हो गया और कितना टाइम लगेगा 4 महीना इतनी फटाफट यूजुअली यू मतलब कि सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है इट टेक्स टाइम राइट सो वो पेशेंस बहुत जरूरी है हम स्कूल में डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना हमें खुद को समझना चाहिए कि हम अगर स्कूल में भेज रहे हैं सो इट इज फ्रॉम जूनियर केजी टिल एमपीए अभी तो 20 साल बच्चा पढ़ने गया है राइट तभी जाके वो कमाने का चालू करता है बराबर तो हमें ये टाइम लिमिट रखना ही नहीं है एज लॉन्ग एज इट टेक्स as long as it takes for him to be able to go to the college, as long as it takes for him to go to the proper school, the way it takes. Right. Awesome, Vinisha. Thank you so much. I appreciate आपने इतना सारा time दिया, discuss किया. It is very helpful. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was wonderful. Thank you. Before you go, I wanted to check. Have you checked my app? It has a 14-day free trial period. You get access to daily insights from me. You get my audiobooks and you get all my masterclasses, my recorded courses, everything in one app. It has 3 levels of membership. But do try it for those first 14 days when it is free. I just want you to make the most of it and empower yourself so that you can help your child with more clarity. Thank you.